वैसे तो इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में एससी, एसटी और ओबीसी को मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है भारत में रिजर्वेशन की शुरुआत कब हुई? आइए क्रोनोलॉजी समझते हैं। भारत में रिजर्वेशन की शुरुआत हुई जब कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज ने नॉन ब्राह्मण्स और बैकवर्ड क्लास के लिए एजुकेशन में पहली बार रिजर्वेशन लागू किया। फिर 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड के जरिए मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और डिप्रेस क्लास कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टेड दिए, जिसे बाद में पूना पैक्ट जो 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच साइन हुआ, उसमें डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टेड की जगह ज्वाइंट इलेक्टेड विद रिजर्व सीट्स का प्रावधान किया गया। फिर 1950 में भारतीय संविधान ने एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की संवैधानिक गारंटी दी और उसके बाद 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करते हुए ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया। फिर आता है 1992 में सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी केस, जिसने यह साफ कर दिया कि रिजर्वेशन की अपर लिमिट 50% होगी और इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन असंवैधानिक ठहराया गया। फिर 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहली बार 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया। लेकिन अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के स्टाफ रिक्रूटमेंट में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू किया है। यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के नेतृत्व में हुआ, जो खुद एससी समुदाय से हैं। यह बदलाव आर्टिकल 146 के क्लॉज 2 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल 1961 में संशोधन करके किया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत सुप्रीम कोर्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट में एससी को 15% और एसटी को 7.5% का कोटा दिया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि अब देश की सबसे उच्च न्यायालय ने भी सामाजिक न्याय को अपने घर में जगह दी है।